हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो माँ काली की तरफ से आ रहा है। लेकिन माँ काली का ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज का जो डाउनलोड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला है आपके लिए। और आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसे आप दूर देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं दूर जा रहा है, यानी दिल से दूर नहीं है, आपसे दूर नहीं है, लेकिन देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका, आज की रीडिंग से आपको पता चलेगा। और बहुत ज्यादा हैरानी होगी आपको जान करके कि आज आपको आपके परिवार का एक व्यक्ति, जिसे कि आपको आपसे दूर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, उसका कौन सा कारण है, कौन सी ऐसी वजह है, किस वजह से वो आपसे दूर जाएगा, और क्या आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत ज्यादा पावरफुल है ये समय, जो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भरा है, जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं अपने दिल को संभाल कर रखना होगा, अपने आंसू भी पोंछने होंगे। अगर आपके आंसू छलक पड़े तो निश्चित ही सामने वाला व्यक्ति, जो कि आपके परिवार का है, कहीं कमजोर ना पड़ जाए, कहीं जाने से वो रुक ना जाए, क्योंकि उसका जाना जरूरी है। ऐसा कारण जिसकी वजह से वो जाएगा या जाएगी, लेकिन आपके जीवन पर कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा उसके जाने से। अगर आप उसे रोकेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में ठहराव आएगा, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। जीवन में मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो परिवर्तन निश्चित है। और परिवर्तन हर इंसान के जीवन को आगे ले जाता है। जब तक इंसान के जीवन में परिवर्तन नहीं होता, तब तक उसका जीवन अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा से वेरी गुड समय में कभी भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसलिए आज की रीडिंग आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो माँ काली की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है। माँ काली चाहती हैं कि आप इस बात को जानें और समझें पूरी तरीके से कि अगर आपका भी कोई व्यक्ति जो आपके परिवार का है, जो आपको बहुत ज्यादा प्यारा है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं यानी प्रेम करते हैं, अगर वो भी आपसे कुछ ऐसी सिचुएशन में दूर जा रहा है, तो निश्चित ही आप बिल्कुल भी रोए नहीं, डरे नहीं, और ना ही आपको इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि उसे आपसे दूर जाना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जब व्यक्ति को अपनों से दूर होना पड़ता है। देखने में व्यक्ति दूर लगता है, लेकिन दिल से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। दिल से वो अपने अपनों को कभी नहीं भूलता, और ना ही वो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से दूर होता है, बल्कि वो उनके बहुत ज्यादा नजदीक होता है। लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती हैं जब इंसान को दूर होना जरूरी होता है और उसे जाना ही पड़ता है। आज की रीडिंग 2 पार्ट्स में है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आप उतनी रीडिंग लें। बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये रीडिंग बहुत खास पर्सन के लिए है। हो सकता है कि वो आप भी हों, इसलिए जबरदस्ती आप अपने से रीडिंग को रेजोनेट ना करें, क्योंकि जिन लोगों के लिए होगी उनसे जरूर रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझदारी थोड़ी सी बना करके चलें और देख लेते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो आपके परिवार का है। माँ काली आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि उनके परिवार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसे सिचुएशन में उनसे दूर जा रहा है, और उसका जाना कहीं ना कहीं अच्छा है या फिर कैसा है, उसके जाने का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी सिचुएशन होगी, आगे क्या होने वाला है, उसके जाने से बेनिफिट है और क्या बेनिफिट है। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ सब कुछ
माँ काली बताने वाली हैं और निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी जानकर कि वो व्यक्ति जो आप को सबसे ज़्यादा प्यारा है, आपके परिवार का है और कहीं ना कहीं उसका जाना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास है कि वो आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य करके दिखाए। देखिए, सबसे पहले तो आपके परिवार का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा लाडला है। वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, जिसे परिवार के सभी सदस्य बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो छोटा बच्चा होता है परिवार में, यानी सबसे छोटा व्यक्ति, वो बहुत ज़्यादा सबका प्रेम प्राप्त करता है, क्योंकि माता पिता के साथ साथ बड़े भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी सब उसे बहुत ज़्यादा लाड करते हैं। बड़े बच्चे को लाड करते हैं लेकिन छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा छोटा है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। अपने जीवन में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोच समझ के उसने ये फैसला लिया है। वो परिवार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, लेकिन उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ करके एक फैसला लिया है जिसके लिए उसे आगे जाना ही पड़ेगा। बिना जाए काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका जीवन इस समय ऐसा व्यतीत हो रहा है जहां पर वो कुछ तोल मोल कर रहा है, जहां पर वो सोच रहा है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं। यहाँ पर उसे अपनों से भी सबसे ज्यादा प्रेम है और वो इसी बात की तोल मोल कर रहा है कि वो जाए या नहीं जाए। वो अपनों को छोड़ करके अगर कुछ दूरी पर जाता है, ऐसी दूरी पर जहां पर वो उनसे रोज नहीं मिल सकता, महीने में एक बार मिल सकता है या फिर वर्ष में 2 बार मिल सकता है, तो उन्हें प्रतिदिन अपनों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये एहसास हर व्यक्ति को परेशान कर देता है। हर व्यक्ति को ये एहसास दिलाता है कि उसके अपने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए और वो उनके बिना नहीं रह सकता, वो इनके बिना कुछ है ही नहीं। क्योंकि अपनों का जब प्रेम होता है, जब प्राप्त होता रहता है, तब इंसान को उतना पता नहीं चल पाता। लेकिन जब एक ऐसा समय आता है जहां पर इंसान को, चाहे बच्चे को, चाहे वो 18 साल का है या 20 साल का है, लेकिन बड़ों के लिए वो बच्चा ही है, उसे जाना पड़ जाए तो उसे ऐसा आभास होता है कि अपनों को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अब उसे बिना जाए काम नहीं चलेगा, जाना ही पड़ेगा, ऐसे में वो बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है और ऐसे में वो बहुत ज्यादा सोचता है कि वो क्या करे। लेकिन जब जो कहते हैं ना कि जो कर्तव्य होता है, जो इंसान का कर्म होता है, वो इंसान सही ढंग से करने वाला होता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपनों से कुछ दूरी पर जाकर रहने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस बात को समझता है कि उसकी लाइफ में अब वो मोड़ आ चुका है। जिस प्रकार से लव कुश ने अपने वन में जाकर के शिक्षा प्राप्त की थी, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जब इंसान को अपनों से कुछ दूर जाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके आने वाले भविष्य के लिए जरूरी होता है। उसे आने वाले भविष्य में कुछ प्राप्त करना होता है, तो जहां पर उसे संघर्ष यानी एक कठिनाई का जो रास्ता है जो उसने चुना है कुछ कार्य को करने का, यहाँ पर ओवरऑल जिसके लिए बताया जा रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में वो कुछ ऐसा अचीव करना चाहता है जिसके लिए उसे दिन रात मेहनत करनी होगी। वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हो सकता है, व्यवसाय से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो किसी कंपटीशन को लेकर के हो सकता है। यानी एक तरह की उसकी शिक्षा हुई और वो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ऐसी जगह जा रहा है जहां पर वो शिक्षा प्राप्त करेगा, जहां पर वो एजुकेशन पूरा करेगा, जहां पर वो ज्ञान लेगा और वहां पर वो अपने परिवार के साथ ज्वाइंट रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसके काम में कहीं ढील ना हो जाए, कहीं ना कहीं उसे ऐसा ना हो कि वो घर वालों के साथ अपना ज्यादा समय बिताए और वो जो उसने सोचा है कहीं उसमें लापरवाही ना हो। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ पर्सन के जो माइंड होते हैं वो बहुत ज्यादा इस तरह के होते हैं कि वो अपने परिवार से कुछ
दूरी पर रह करके एक बहुत ज्यादा एकांत जगह, एक इंस्टीट्यूट या फिर कहीं ऐसा जहां पर उन्हें एजुकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए एक ऐसी संस्था, एक ऐसा एजुकेशन उसे प्राप्त करना है जहां पर उसे परिवार के साथ नहीं रह सकता, वो अकेले ही संघर्ष करेगा और उन्हें उनसे दूर जाना ही होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका बच्चा कुछ ऐसे विचार कर रहा है। ये सभी के लिए रीडिंग नहीं है। जिनके बच्चे ऐसा थॉट्स रखते हैं, जिनके बच्चे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जिनके इरादे पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, जिनके इरादों को कोई नहीं तोड़ सकता, यानी कि उनके मंजिल के और उनके चाहने के बीच में कोई नहीं आ सकता। वो ऐसी चाहना रखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनने जो सोच लिया है वो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि ये वेदों शास्त्रों से बताया गया है कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके लिए उन्हें कड़ी तपस्या के बराबर मेहनत करनी होती है और वो कई बार उन्हें अपनों से भी कुछ दूरी बनाकर रखनी होती है, क्योंकि अपनों का जो प्रेम होता है वो अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कार्य में विघ्न ना उत्पन्न कर दे। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि उन्हें अपनों का भी प्रेम चाहिए और वो अपने कार्य को भी करते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ऊंची मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं से आपका बच्चा है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा, कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएगा, यानी वो एक बहुत बड़ी पदवी हासिल करेगा। कहा जाए कि वो बिजनेस में हो, नौकरी में हो, या फिर वो कोई ऐसा एजुकेशन कर रहा हो जहां पर वो प्राप्त करके दिखाएगा कुछ ना कुछ, यानी अचीव करेगा। वहां पर उसकी सोच इस प्रकार की है तो वो जाना चाहता है। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी तब आ जाती है जब आपका बच्चा आपसे कुछ दूर हो, यानी माता पिता के लिए सबसे ज्यादा एक होता है कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा ऐसा करने से, और जो वो सोच रहा है तो उसका फैसला कहाँ तक उसे लेकर जाएगा, क्या होगा उसके जीवन में, इन फैसलों से क्या परिवर्तन आएगा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैसले लेने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उसने कुछ ऐसे लोगों से जो कि बहुत ज्यादा उसे डिमोटिवेट करते थे, कहीं ना कहीं उसे ये रियलाइज कराते थे, कष्ट पहुंचाकर उसे रियलाइज करवाते थे कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा साधारण है। ये बात अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि भले ही वो 18-20 साल का है, लेकिन वो इस बात को समझता है कि कोई भी उसका रास्ता तब तक नहीं रोक सकता जब तक उसके इरादे मजबूत ना हो। और यहाँ पर अब उसने अपने इरादे इतने मजबूत कर लिए हैं कि उसे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी उसके इरादे और उसके ईश्वर जिनमें वो सबसे ज्यादा श्रद्धा और विश्वास रखता है वो उनकी सहायता करेंगे और आगे जाने वाले समय में उसे किसी से न डरने की सहानुभूति मिलेगी, साहस मिलेगा, बल मिलेगा, और उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि कोई भी अगर व्यक्ति कहता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, उस व्यक्ति के कहने से वो बिल्कुल नहीं डरने वाला। कहीं ना कहीं इनके लिए बताया जा रहा है कि ये बच्चा जो बहुत ज्यादा अपने अंदर साहस भर के रख रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल बात है और हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता। कहीं ना कहीं इसे बहुत ज्यादा लोगों ने ऐसा बोल बोल करके परेशान किया है, कष्ट पहुंचाया है कि तुम कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि ये कुछ पढ़ने में बस नॉर्मल था और इसने कुछ ज्यादा अपने लाइफ में एजुकेशन को लेकर के अपना जो सीरियसनेस है वो नहीं दिखा पाया, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। हो सकता है वो खानदान वाले हों, फ्रेंड सर्कल में हों, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इससे कह रहा है और कहता चला आ रहा है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, यानी इसके लिए कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जिससे कि इसको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा इसको ऐसा लगा है कि बस
अब कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में कुछ भी कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे कि मैं सबसे ज्यादा स्पेशल लोगों की नजर में आऊं, यानी लोग मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल समझें। जहां पर मुझे बहुत ज्यादा साधारण समझ रहे हैं, कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, कोई मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा, वहां पे मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जहां पर अच्छे अच्छे व्यक्ति की नजर मुझ पर पड़ेगी और हर व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए कि मैं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, मैं भी बहुत ज्यादा खास हूं लोगों के लिए, अपनों के लिए, और अपने जो मेरे हैं उन्हें मुझ पर गर्व हो, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कभी भी मेरे बारे में सोचकर अविश्वास से ना भरे। हमेशा उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा जो अपना है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो जो चाहता है वो कर लेता है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर चुका है अपने बलबूते पर। यहाँ पर इनकी जो थिंकिंग है आपके बच्चे की, वो कुछ ऐसी है कि आप चाहे उसकी 10% मदद करें पैसे से, लेकिन वो स्ट्रगल अकेले करेगा। यानी उसके अंदर इतना साहस आ चुका है, इतना हौसला आ चुका है कि वो अपने कार्य को अपने आप करेगा। अपने कार्य के लिए किसी की सहानुभूति उसे नहीं चाहिए और ना ही मदद चाहिए। वो इस तरह की सोच लेकर के अपने जीवन में चल रहा है। उसकी सोच उस पर बहुत ज्यादा हावी है और बहुत ज्यादा वो अपनी सोच को आगे बढ़ाए जा रहा है, आगे बढ़ाए जा रहा है। और यही है सबसे ज्यादा उसको आगे बढ़ने की ताकत जो मिल रही है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई शक्ति उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, कोई ऐसा रियलाइज करवा रहा है उसको कि तुम अकेले नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई है जो उसकी सहायता कर रहा है। उसके मन पर सबसे ज्यादा हावी हो रहा है, शरीर पर ज्यादा हावी हो रहा है। थिंकिंग है जो चेंज हो रही है, क्योंकि थिंकिंग इंसान की समय दर समय चेंज होती रहती है। जब 18 साल का बच्चा होता है तब कुछ और तरह से सोचता है, जब छोटा होता है तब कुछ और तरह से सोचता है, और जब 25-30 के बाद होता है तब कुछ और तरह से सोचता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की सोच भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। और इसकी एज जो हो गई है वो कुछ ऐसी है, ये 25 का भी हो सकता है, तो इसकी एज के अकॉर्डिंग ये अब बड़ा हो चुका है। ये अपने फैसले खुद ले सकता है, ये खुद इस बात को डिसाइड कर सकता है कि इसे लाइफ में क्या करना है। और इसके जो डिसाइड किए हुए हैं वो ये खुद से करेगा और खुद से उस पर फैसला लेकर के अमल करेगा, उन कार्यों को करेगा, तो निश्चित ही ये कर पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से किसी फैसले को लेता है और सीरियसनेस होती है जिसके अंदर, वो निश्चित ही उस पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है।